हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से चैनल महात्मा जी हिस्ट्री 91 में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट का फिजिक्स, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 का स्टडी कर रहे थे। उसके अंतर्गत वैद्युत विभव टॉपिक चल रहा था, जिसका हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। अब उसी के चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संधारित्र तथा परावैद्युत। एनसीईआरटी पैटर्न से देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 2 के ही अंतर्गत है। और इस संधारित्र तथा परावैद्युत का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। उसमें सबसे पहले हम लोग वैद्युत धारिता का स्टडी करेंगे कि वैद्युत धारिता होती क्या है। देखिए, जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस जो होता है, ये धारण करने की क्षमता की माप होती है। एक प्रकार से किसी भी चीज़ के धारण करने की क्षमता की क्या होती है, माप होती है। इसका स्टडी आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्लास 10th में क्षेत्रमिति वाले टॉपिक में किए थे। जैसे आपने एक पात्र लेते हैं गिलास, तो गिलास में जो पानी डालते हैं तो उसको धारण करता है, कितनी मात्रा में उसको धारण कर सकता है, उसकी धारिता। यदि आप लोटे में पानी रखेंगे तो गिलास की अपेक्षा उसमें पानी क्या आएगा, अधिक मात्रा में आएगा। तो यानी कि उसकी जो धारण करने की क्षमता है वो अधिक है लोटे में पानी का, और गिलास में क्या है, कम है। तो उसी प्रकार से आपकी वैद्युत धारिता होती है। यानी कि ये जो वैद्युत धारिता होती है, वैद्युत का मतलब जानते हैं इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, आवेश, चार्ज, यही ना। तो जो चार्ज को आवेशित करने की क्षमता की जो माप होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश या ऊर्जा के संग्रहण करने की माप को वैद्युत धारिता कहते हैं। लिख लेंगे, एक लाइन लिख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं। चालक द्वारा आवेश या ऊर्जा, चालक द्वारा आवेश या ऊर्जा धारण करने की माप को, या धारण करने की क्षमता को भी कह सकते हैं, माप को या क्षमता भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं माप या क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। याद कर लेंगे। एकदम आप लोग एक क्लास की तरह स्टडी करते रहिए। जब भी इस वीडियो को देखें तो आप साथ में एक पेन और कॉपी ले करके बैठें और सुंदर सुंदर नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें। तो देखिएगा, वैद्युत धारिता की डिफिनीशन क्या बोलेंगे। चालक द्वारा आवेश या ऊर्जा धारण करने की माप या क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। अब देखिएगा, आप लोग इससे पिछले वाले टॉपिक्स में वैद्युत विभव पढ़ रहे थे। तो जैसे कहते थे ये कोई चालक है, जब इसका आवेश नहीं दिया जाता था तो आवेश 0 रहता था, तो इसका विभव भी क्या रहता था, 0 रहता था। जब इसके आवेश को हम लोग क्या करते थे, बढ़ाते थे, तो इसके विभव का मान भी क्या होता था, बढ़ता था। यदि हमने इसको Q आवेश कर दिया तो मान लेंगे इसका विभव क्या हो गया, V हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उस चालक का विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। तब आप दिखा सकते हैं, एक भी बात जानते हैं कि जो विभव का फार्मूला पढ़े, V = 1/4πε0 Q/r। जो विभव होता है, इसको यदि कांस्टेंट मान लें तो विभव जो होता है आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही वर्ड यहाँ पे लिखना है। आप बोल सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन बढ़ाकर लिख सकते हैं, माना
किसी चालक को Q आवेश देने से उस चालक का विभव V हो जाता है। तब आप बता सकते हैं आवेश जो होता है Q ये प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होता है चालक के विभव के। क्लियर? जैसे जैसे आवेश को आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ेगा। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहाँ C क्या है लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ C एक नियतांक है, नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग अगर जो निकालना चाहेंगे तो यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू मेरे भाई Q अपन क्या हो सकता है, V। जो चालक की धारिता है C इज इक्वल टू Q अपन V लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब यदि यहाँ से हम कोई कंडीशन लागू कर दें कि यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, V इज इक्वल टू क्या मान लें 1 वोल्ट, तो चालक की धारिता C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q के इक्वल्स होगा कि नहीं। तो आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि कोई चालक है, उस चालक को इतना आवेश दें कि उसका विभव कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो उसकी धारिता क्या होगी, उस आवेश की क्या कहलाएगी, बराबर कहलाएगी। तो यहाँ से एक डिफिनीशन और बना सकते हैं, किसका लिख सकते हैं, चालक के धारिता की डिफिनीशन एक और बना सकते हैं कि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। यहाँ से डिफिनीशन बना सकते हैं कि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उस चालक की आवश्यक मात्रा उस चालक का क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हटा दें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ देखिएगा, इसके कुछ नोट पॉइंट्स हैं, बनाकर नोट पॉइंट लिखते रहिएगा। खूब सुंदर सुंदर राइटिंग है। देखिएगा, जो धारिता होती है, विद्युत धारिता एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारिता कौन सी राशि है, अदिश राशि। पहला नोट पॉइंट है। दूसरा नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो विद्युत धारिता होती है, धारिता ये मेरे भाई सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। नाना बाबा, विद्युत धारिता कभी ऋणात्मक नहीं होती है, शून्य हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ। अब देखिएगा अगला नोट पॉइंट है, तीसरा नंबर है। ये जो नोट पॉइंट है, इसमें जो होता है विद्युत धारिता का मात्रक थोड़ा निकाल लिया जाए, तो लिखेंगे विद्युत धारिता का मात्रक। अभी आप लोगों ने फार्मूला पढ़े हैं, C इज इक्वल टू Q अपान V, धारिता ही नहीं होता है। तो यहाँ से मात्रक निकालें, Q का मात्रक अपान विभव V का मात्रक। तो आवेश Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, अपान विभव V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो एक मात्रक पा गए, कूलाम प्रति वोल्ट एक मात्रक है। इसी को लिखते हैं, या फैरड होता है। क्या होता है, फैरड। फैरड को किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं।
देखिएगा, जो 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है वो 1 फैरेड के बराबर होता है। अब समस्या ये है कि किसी भी चालक की धारिता का जो मात्रक फैरेड है वह एक बहुत बड़ा मात्रक है। यहाँ पे नोट पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं चौथे नंबर पे कि फैरेड चालक के धारिता की बहुत बड़ी माप है। फैरेड एक बड़ा मात्रक है। क्या है भाई? बड़ा मात्रक है। इसलिए इसके जो छोटे मात्रक क्या होते हैं? माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड और नैनोफैरड होते हैं। नैनोफैरड होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि 1 माइक्रोफैरड में 10⁻⁻6 फैरड और 1 पिकोफैरड में 10⁻⁻12 फैरड एंड 1 नैनोफैरड इक्वल्स टू 10⁻⁹ फैरड के इक्वल्स होते हैं। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ये फैरड जो होता है क्यों बड़ा मात्रक है, इस किस प्रकार से बड़ा मात्रक है। क्लियर? तब तक इसे ध्यान में रखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अगला नोट पॉइंट चलते हैं। धारिता की बीमा, वैद्युत धारिता की, वैद्युत नेक्स्ट नोट पॉइंट 5 है ना, वैद्युत धारिता की बीमा। यहाँ से देखिएगा, जो बीमा निकाल रहे हैं हम लोग, फार्मूला मिला था C=Q/V मिला था, तो आप लिख सकते हैं Q/V और V की वैल्यू आप लोग जानते हैं W/ क्या होता है? Q। तो यहाँ से आप बना सकते हैं फार्मूला Q/W/Q। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो Q ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? Q²/W। तो अब इसकी बीमा लिख लीजिए, कितना आ जाएगा बीमा? Q की बीमा, आवेश की बीमा 80 होती है तो 2 घात है, तो A/2 T/2 अपान W कार्य है या ऊर्जा है, उसकी बीमा क्या होती है? mL² T/-2। इसे सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? m/-1 L/-2 A/2 और T/4। ये है वैद्युत धारिता की बीमा। याद रखेंगे मेरे भाई, वैद्युत धारिता की बीमा m/-1 L/-2 A/2 T/4 होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो इसे मिटा दें। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे राधा रानी का नाम लेते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा। धारिता का मान निर्भर नहीं करता है। धारिता का मान निर्भर नहीं करता है, यानी हम लोग ये देखेंगे कि धारिता का मान किस किस बातों पर निर्भर नहीं करता है। इसमें पहला नंबर है कि जो धारिता होती है आवेश पर निर्भर नहीं करती है, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा होता है विभव पर निर्भर नहीं करती है। और तीसरा होता है चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर, विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता। अभी मैं समझा रहा हूँ इसे, देखिएगा। ये 3 बातों पर निर्भर नहीं करती है। ये चालक के आवेश पर, कि आवेश का मात्रा कितना है कितना नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करती। जैसे आप लोगों ने भी देखे थे, ये चालक है, जब इसका आवेश 0 था तो विभव भी क्या था? 0 था। जब इसके आवेश को बढ़ाए तो विभव का मान भी क्या हुआ? बढ़ रहा था, एक रेशियो में बढ़ रहा था ना।
जैसे जैसे आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव का मात्रा का भी मान बढ़ेगा। और ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपान V। जब Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, एक रेशियो में बढ़ेगा, अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी एक नियत के रूप में आएगा। जैसे मान लेंगे किसी समय इसका आवेश 2 है तो विभव कितना है, 4 वोल्ट है, तो इसके धारिता का मान निकालेंगे, C इज इक्वल टू, तो कितना आ गया, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आया ना। इसी प्रकार किसी समय इसका विभव कितना, आवेश कितना हो गया, 4 वोल्ट, कितना मान लिए 4 वोल्ट, तो इसका विभव कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया, 2 गुना बढ़ा। अरे भाई आवेश 2 कूलम था तो विभव कितना था, 4 वोल्ट, आवेश को कितना कर दिया, 4 कूलम, 2 गुना कर दिया इसका, तो इसका भी ये 2 गुना हो गया, 8 वोल्ट। तो उस सिचुएशंस में निकालेंगे तो 4/8 इक्वल टू 1/2। हर एक परिस्थिति में इसका वैल्यू जो आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। इसलिए यह जो चालक की धारिता होती है आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है। और इसकी तीसरी बात है विद्युत स्थिति ऊर्जा पर भी डिपेंड नहीं करती। इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। इसके नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिटा कर लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धारिता का मान निर्भर करता है। धारिता का मान निर्भर करता है। ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, अब ये देखेंगे कि जो चालक की धारिता होती है वह चालक के आकार एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आकार एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा जो होती है, जो चालक की धारिता है वह चालक के विभव पर निर्भर करता है। चालक के विभव पर निर्भर करता है, विभव पर। और तीसरा पॉइंट जो है यह चालक के समीप दूसरी चालक पर निर्भर करता है। चालक के समीप दूसरे चालक पर। देखिएगा जो चालक की जो धारिता होती है ये 3 बातों पर निर्भर करती है और 3 बातों पर निर्भर नहीं करती है। जो 3 बातों पर निर्भर करती है, आकार एवं उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। मतलब ये है कि आप ये देखिएगा, और ये एक होता है चालक के विभव पर निर्भर नहीं करता है, थोड़ी सी गलती हो गया, ये चालक के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम निश्चय हो जाता है। आकार एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये सोचो कि आपका जो कितने रोटी खाते हैं, 4 रोटी या 5 रोटी खाते हैं, तो आपकी धारिता कितने की, क्षमता कितने की है, 4 या 5 रोटी का। तो यदि आप कभी 28-30 रोटी खा लें तो आपके धारिता का मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। यानी कि आपका पेट इतना छोटा सा है तो 4 रोटी 5 रोटी खाते हैं। यदि आपका पेट इतना बड़ा हो जाए तो 28-30 रोटी खा जाएंगे। तो आपके जो धारण करने की क्षमता है वो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो उसी प्रकार से ये समझो कि आकार या क्षेत्रफल, उसकी साइज को यदि बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता का मान भी क्या हो जाएगा, उस चालक के बढ़ जाएगा। उसकी जो आवेश की ग्रहण करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो उस पर ये डिपेंड करती है। दूसरी बात है चालक के माध्यम पर डिपेंड करता है। चालक के माध्यम पर डिपेंड करता है। आप अपने भाषा में सीखो कि आप ठंडे के मौसम में 25-30 रोटी खाते हैं, अब वही गर्मी आ गया तो उसमें 4-5 रोटी खाते हैं, तो क्या आपके जो धारण करने की क्षमता है, यानी भोजन के ग्रहण करने की जो क्षमता की माप है, घट गई कि नहीं घट गई। क्योंकि गर्मी आ गया भाई, कम एब्जॉर्ब होगा। तो उसी तरीके से ये समझिए कि चालक के माध्यम पर निर्भर करती है। यदि माध्यम कुछ और होगा तो उसकी धारिता कुछ और होगी। क्लियर। अब इसके बाद चालक के समीप दूसरे चालक पर। यदि चालक है, अगर जो उसके समीप कोई दूसरा चालक लाया जाएगा तो उसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उस पर भी डिपेंड करता है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए कुछ आगे टॉपिक चलें, मिटा दें। हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है विलगित गोलीय चालक की धारिता। बहुत अच्छा, इसी तरीके से आप लोग राधा रानी का नाम लेकर के आगे बढ़ते रहें। विलगित गोलीय चालक की धारिता, हेडिंग बनाइए विलगित गोलीय चालक की धारिता। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखिएगा, विलगित गोलीय चालक की धारिता, जो विलगित गोलीय चालक होता है मेरे भाई, उस पर आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होते हैं। समझ रहे हैं? तो इसी के चालक की धारिता के हमें क्या बताना है, माप बताना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि माना एक कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, यानी कि विलगित गोलीय चालक है, जिसकी त्रिज्या हमने मान लिया कितनी है, स्मॉल ए है, और इस पर प्लस क्यू आवेश जो हैं इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हैं। तो आप एक लाइन बढ़ाकर लिख सकते हैं कि माना स्मॉल ए त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। तब चालक का हम लोग क्या निकालेंगे, विभव। तब चालक का विभव, और विभव के लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, v = 1/4πε0 Q/r से निकालेंगे। तो इस चालक का विभव निकालेंगे तो v = 1/4πε0 Q/। देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है r की जगह क्या लिखेंगे, त्रिज्या इसकी कितनी माना गया है, स्मॉल ए, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चालक की धारिता निकाल सकते हैं। लिखेंगे चालक की धारिता, चालक की धारिता कितनी है, धारिता किसे दिखाते हैं, C = Q/V से कितना आ जाएगा, C = Q/V की वैल्यू कितना है, 1/4πε0 Q/A। ध्यान दीजिएगा, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और ये 4πε0 इंटू A बचा, इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो धारिता C = कितना आ जाएगी, 4πε0 इंटू A। ये जो चालक की धारिता मिला है, कब, जब चालक निर्वात या वायु में है, वायु में हो। अब इसके बाद यदि चालक कहाँ पे हो, किसी माध्यम में स्थित हो, यदि चालक किसी माध्यम में स्थित हो, तब चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, C, माध्यम में तो मीडियम M से डिनोट कर देता हूँ, C = 4πε0 K इंटू A हो जाएगा ना। यानी कि K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक लिख सकते हैं, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक। नोट कर लीजिए, तब तक मेरे बोर्ड को खाली कर दीजिए आप लोग, तब हम लोग पढ़ते हैं फिर से आगे। इसके नोट पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, नोट करेंगे। देखिएगा, आप लोगों ने पढ़े हैं कि जो चालक की धारिता होती है C = 4πε0 इंटू A।
तो यहाँ से देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये C इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा A। यानी आप लोगों ने अभी जस्ट बोले हैं कि जो चालक की धारिता होती है वो चालक के आकार पे डिपेंड करती है, उसके साइज पे डिपेंड करती है। तो आप